एक गांव में बिंदुक ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचुला रहती थी। बिंदुक की पत्नी बड़ी चरित्र वाली थी और पतिव्रत परायण रहती थी। वह अपने पति को ही सब कुछ मानती थी। तब भी उसका पति बिंदुक उसे छोड़कर वेश्यागामी हो गया था। इस प्रकार का आचरण वाला उसका पति समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी यह भी पहले ही चरित्रहीन हो गई थी। सो एक बार अपने पुत्रों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आई। वहां पर ब्राह्मण देवता शिव चरित्र कह रहे थे। जब ब्राह्मण देवता ने कहा कि जो स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं वह नरकों में बड़ा दुख भोगती हैं, उनकी बहुत दुर्गति होती है। जब इस प्रकार से उस ब्राह्मण पत्नी ने सुना सो उसे बड़ा भय लगा। उसके नेत्रों से आंसू बह चले। वह बहुत चिंतित हो गई। जब कथा सुनने वाले चले गए तब उसने ब्राह्मण देवता की चरण पकड़ लिए और उनसे कहा, भगवान, मैंने जन्म से लेकर अब तक बहुत सारे पाप किए हैं। आप बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। मेरा अंतःकरण बहुत ही मलिन है। तब उन्होंने कहा कि हे पुत्री, यदि तुम भगवान शिव का चरित्र सुनो तो निश्चित ही तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। तब तो उसने उनके चरण कमलों को पकड़ लिया और बोली, देवता भगवान, आप ही मुझे शिव कथा सुना दो। सो उस देवता के मुख से शिव चरित्र को सुनकर वह समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। शिव और शक्ति ने उसे लेने हेतु विमान भेजा। वह दिव्य रूप वाली हो उस विमान में बैठकर शिव धाम को गई। वह वहां पर सुखी मन वाली हो रहने लगी। एक बार उसने माता पार्वती की बड़ी वंदना की, उनसे प्रार्थना की, हे माँ, मेरे पति बिंदुक बड़े पापी थे, वह इस समय कहाँ हैं? तब जगदम्बा ने कहा, हे सखी, तुम्हारा पति अधम था और वह यमपुर को गया। वहां से उसे घोर नरकों में डाल दिया गया। फिर वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बना। जब इस प्रकार उसने सुना तब वह पति के दुख से दुखी हो गई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उसने माँ से कहा, माँ, मेरे पति का उद्धार कर दो। सो जगदम्बा ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाया, उसे बिंदुक का परिचय दिया और कहा कि विंध्य पर्वत पर जाओ, वहां मेरे इस सखी का पति रहता है, उसे शिव चरित्र कहो। तब तुम्बरु अपने भाग्य की सराहना करता हुआ और शिव गुणगान कीर्तन करता हुआ आनंद मग्न हो दिव्य विमान पर बैठकर चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर आया। वहां उसने अपने पासों से उस पिशाच को बांध लिया और उसके सामने शिव चरित्र कहा। उसे सुनकर वह पापात्मा पिशाच भाव को त्याग कर दिव्य रूप वाला हो गया। गौर वर्ण था, शिव जैसा स्वरूप प्राप्त हुआ। तब अपनी पत्नी चंचुला से मिलकर बड़ा खुश हुआ। सो वह दोनों तुम्बरु के साथ शिव पार्षदों से घिरे हुए विमान पर बैठकर शिव धाम में आ गए। यहाँ भगवान शिव और शक्ति ने दोनों का सम्मान किया और वह पति पत्नी उस शिव धाम में सुखपूर्वक रहने लगे। सो यह शिव चरित्र की महिमा है कि पापी दुराचारी व्यक्ति भी मुक्त हो जाते हैं, नरकों के दुखों से बच जाते हैं। धन्यवाद।